प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम लोग सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं और हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार से। और मरकुस रचित सुसमाचार में जिस तरह से हम लोग स्टार्टिंग से लेकर पहले अध्याय से लेकर हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु की दया से हम लोग उसका अध्याय 8 तक हम लोग पहुंचे हैं। परमेश्वर का वचन सीखना, सुनना, समझना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का विषय है। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर का वचन सुनने वाले, सीखने वाले और पढ़ने वाले अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं, बुद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग सब बहुत ही खुशी के साथ हम लोग प्रभु के वचन को सीखने के लिए हम लोग जाएंगे। और आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग भी अपना बाइबल में, आपका कोई डायरी है उसको आप लीजिए, उसमें आप नोट कीजिए ताकि हम सब एक दूसरे को परमेश्वर का वचन सिखा सके, हमारी कलीसिया में परमेश्वर का वचन हम लोग सिखा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग आज आज देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 27 से लेकर हम लोग आज पूरा उस अध्याय को हम लोग खत्म करेंगे। उसका 38 तक हम लोग आज देखेंगे। 27वें वचन में क्या लिखा है? यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? हालेलुया। जिस तरह से हम लोग सब लोग जानना चाहते हैं कि हमारे बारे में कौन क्या बोलते हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये हम लोग भी जानना चाहते हैं, है ना। कई बार हम लोग इसलिए कई बार हम लोग लोगों से पूछते भी है कि मेरे बारे में वो इंसान क्या बोलते हैं, मेरे बारे में क्या समझते हैं। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ता में से एक भी कहते हैं। यानी बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को यीशु मसीह के बारे में कहते थे। लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं और यीशु मसीह के समय में ही उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी देखा है। फिर भी वे लोग में कितना समझ है, हम लोग देख पा रहे हैं कि वे लोग यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा भी समझ रहे हैं। कुछ लोग उसको एलिया समझ रहे हैं, कुछ लोग और कोई भविष्यवक्ता होगा, या जिस तरह एलिया है था वैसे ऐसा ही कोई भविष्यवक्ता होगा। तो उस जमाने में यीशु मसीह जब थे तब भी लोग बहुत, उन लोगों के बीच में कंफ्यूजन था। और आज भी हम लोग देखते हैं कि लोगों के बीच में कंफ्यूजन है ना। यीशु मसीह को बहुत लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने उनसे पूछा, तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से जो दिन रात उन यीशु मसीह के साथ है, जो यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं, बहुत गहराई से सुनते हैं, यीशु मसीह उनको और ज्यादा उन पहलुओं को समझाते हैं। यीशु मसीह अपने शिष्यों से दिल से पूछते हैं कि बाकी लोग तो जो कहते हैं लेकिन आप लोग मेरे बारे में क्या कहते हो? उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस यहाँ पर अचानक से उत्तर देता है और पतरस ने उनको उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस जो है वो यीशु मसीह के बारे में जल्दी से जवाब देते हैं और कहते हैं कि तू कौन है? तू मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यही संदर्भ को यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी लिखा हुआ है। उसका 6 का 68 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 6 का 6 का 68 में लिखा हुआ है। हम लोग उसको भी देखेंगे, वहां पर थोड़ा सा और डिटेल में उसको लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 का 68। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु। वो शमौन पतरस जो है
वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ वो गहराई से जानता था। और यीशु मसीह को वो कहता है यहाँ पर, तब यीशु ने उन बारों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शमौन पतरस जो है उसको यीशु मसीह के बारे में और गहराई से वो जान रहा था। और पवित्र आत्मा के द्वारा भी शमौन पतरस इस बात का अंगीकार करता है कि यीशु मसीह कौन है? मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह, जब तू मसीह है, तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना, क्योंकि ये अभी ये जो बात पतरस ने कहा है, ये मनुष्य की बातें नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर निकली हुई बात है। हालेलुया। और उसके बाद में हम देखते हैं 31 में क्या लिखा हुआ है, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यहाँ पर यीशु मसीह जब ये सुनते हैं, जो पतरस कहता है कि आप मसीह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मसीह है तो वो लोग कुछ और बातें यीशु मसीह के बारे में सोचे कि यीशु मसीह अब राजा बन जाएंगे या उनका अपना राज्य होगा। यीशु मसीह, वो लोग जिस तरह का एक मसीहा यीशु मसीह को समझ रहे हैं, वैसा एक मसीहा यीशु मसीह नहीं है। और यीशु मसीह किस तरह से आने वाले दिनों में यीशु मसीह का कैसे यीशु मसीह के साथ होगा, ये यीशु मसीह उनको समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के किस तरह से यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से पुरनिये और प्रधान याजक और वे लोग सब, शास्त्री लोग सब उनको तुच्छ समझकर उन्हें मारेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेंगे। इतना सब कुछ जब पतरस ने सुना, जिसने जस्ट अभी कहा था कि आप मसीहा हैं, और जब जैसे ही पतरस ने ये सब बात सुना कि वो मर जाएंगे और फिर 3 दिन के बाद जी उठेंगे, तो पतरस अचानक क्या बोलता है, कि उसने यह बात उन्हें पतरस ने कहा, उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस यीशु मसीह को डांटने लगा, यानी उसको झिड़कने लगा, उसको कहने लगा कि आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप मसीहा हैं और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा। यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस यीशु मसीह को दूर ले जाकर, अलग ले जाकर यीशु मसीह को झिड़क रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? फिर से अपने चेलों के सामने आकर पतरस को डांटा, पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोग को समझ में आता है कि पहले जो पतरस ने कहा कि आप मसीहा है, वो पतरस ने कैसे कहा? पतरस ने यीशु मसीह की जो परमेश्वर की आत्मा से होकर कहा, परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर की आत्मा में होकर उसने इस बात को अंगीकार किया कि यीशु मसीह आप मसीहा है। लेकिन अभी जब वो कह रहे हैं, जब पतरस यीशु मसीह का उस मसीहा होने का जो बात है, वो जब मनुष्यिक तौर से वो सोचने लगा और उसका आंकलन करने लगा, तो क्या हुआ? तब वो समझ नहीं पाया कि परमेश्वर की योजना क्या है, और मानुषिक बुद्धि से वो उस चीज को सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हालेलुया। तब शैतान को झिड़कने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया कि पतरस को की जगह किसको डांटा?
शैतान को डांटा, क्योंकि शैतान ही है जो हमें परमेश्वर की योजना को समझने नहीं देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब अचानक से कितना जल्दी ये बात हुआ है, सोचिए कि अभी अभी उसने कहा कि हम लोग कि ये आप प्रभु है, आप मसीहा है, और जस्ट उसके कुछ ही क्षण बाद पतरस जब मानुषिक अवस्था में सोचने लगा, तो उसने यीशु मसीह से फटकार पाया कि शैतान को, शैतान की बातें मत करो, शैतान की तरह मत बात करो जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग जब प्रभु के लोग हैं, हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर बार हम लोग जब भी हम परमेश्वर के बातों को नहीं समझेंगे, और मानुषिक तौर से हम लोग जब हमारी परिस्थितियों को और प्रभु की बातों को जब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग प्रभु की योजना को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर की योजना हमारी समझ से परे है, और परमेश्वर की योजना को समझने के लिए हमें सच में परमेश्वर की आत्मा की निरंतर जरूरत है। जब हम मानसिक तौर से सोचेंगे, तो हमेशा हम लोग जिस तरह शैतान सोचता है वैसे ही हम लोग सोचेंगे, वो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध हम लोग सोचेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर की आत्मा में रहकर परमेश्वर की योजना को समझे, सीखे और जाने। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें समझ में नहीं आता है, तो प्रभु से हमें मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी योजना को हमें समझाइए। हम इसे नहीं समझ पा रहे, आप क्या कहना चाहते हैं हम नहीं समझ पा रहे, ये हमारी बुद्धि से परे है। और ऐसा जब हम कहेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर की बातों को समझाएगी, परमेश्वर की योजनाओं को हमें समझाएगी। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके 34वें वचन में लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। अभी प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से भी बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ऊपर में एक और बात मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि हम यशायाह नबी, यशायाह में भी भविष्यवक्ता ने जैसे उसका 55 के 8 और 9 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के जो विचार है हमारे विचारों से अलग है ना। हम लोग के विचार बहुत अलग होते हैं, और परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में आकाश और धरती के जितना अंतर होता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 का 8 और 9 में उसको लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की योजनाओं को, उसके विचारों को समझना बहुत जरूरी है। उसका विचार हमारे विचार की तरह नहीं होता है। प्रेज गॉड। और फिर उसके बाद में यीशु मसीह पूरे भीड़ को ये समझाता है, कुछ बहुत ही मुख्य बातों को यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सही समय है कि मुझे ये सब बातें इन लोगों को समझाना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस जमाने में क्रूस जो था, वो उन लोगों के लिए एक श्राप का चिन्ह था, लेकिन यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हम लोग को सबको अब हमारे पापों से मुक्ति देने वाले थे। और यही नहीं, यीशु मसीह का कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमें पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप का इनकार करना है। यानी अभी तक जो हम लोग सोचते हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये जो मेरा है, ये सोच को हमें हटाकर हमें क्या करना है? प्रभु परमेश्वर की योजना को हमें कहना है, हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु अब ये मेरा नहीं, ये आपका है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा सोच नहीं, लेकिन आपका सोच। मेरा मेरी मेरे सपने नहीं, लेकिन आपके सपने। मेरा भविष्य नहीं, लेकिन आप जो चाहते वो मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। मेरे मेरे सोच विचार नहीं प्रभु, लेकिन आपके सोच विचार। मेरा पैसा नहीं, लेकिन आपका पैसा। मेरा परिवार नहीं प्रभु, आपका परिवार। तो हमें अपने आप को इनकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ज्यादातर दुनिया में लोग कैसे हैं? सब लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे, बस अपने बारे में, और कुछ उनको मतलब नहीं है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने आप का इनकार करेंगे तो प्रभु की योजनाओं को हम लोग समझ पाएंगे और अपने जीवन को समर्पित कर कर उसके पीछे हमको वो हम लोग चल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है 35 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? ये फिर से प्रभु यीशु मसीह वही बात बताते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, अपने लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए हम ऑटोमेटिकली जीने लगेंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि वो हमारे जीवन का मसीहा है। वो हमारे हम नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन में जीवित है। हमारी योजनाएं नहीं, लेकिन उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरा होना है। जब हम इस बात का अंगीकार सरेंडर करेंगे, समर्पित करेंगे अपने जीवन को, तो हम जरूर प्रभु की इन बातों को हम लोग अपने जीवन में समझ पाएंगे। जैसे पौलुस कहता है गलातियों की पत्री उसका 2:20 में, पौलुस क्या कहता है कि मैं जो अब जीवित हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। कितने अच्छे से पौलुस यहाँ पर समझाता है कि हमको अपने लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे खोएगा। तो हम अब अपने लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। और उस और पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको बहुत अच्छी तरीके से पौलुस वहां पर समझाते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए ही जीना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे तो हम उस अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में 36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम लोग पूरे संसार को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और अपने खुद की आत्मा को नहीं बचा पाएंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अपने जीवनों को एक जीवित बलिदान की तरह प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करना है। तभी हमारे जीवन का कोई अर्थ होता है, और हमारे जीवन में असली खुशी भी तभी हमको मिलेगी जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। और उसके बाद में 37 में लिखा है, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? 38 में लास्ट वचन में लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। तो कितना क्लियरली परमेश्वर हमारे बारे में हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से लज्जाना नहीं है। किसी के भी सामने हो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े रहेंगे, अपने प्राण की भी चिंता करे बिना जब प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो प्रभु के उस अनंत जीवन में, उस अनंत कालीन जीवन के वारिस हम लोग बन जाएंगे। तो प्रभु भी हमारा इनकार कभी नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना हमारी सोच से बढ़कर है। हम इस मनुष्य, इस संसारिक तौर से हम लोग सोचते हैं, बहुत ही हम लोग सेल्फिश और स्वार्थी मन से हम लोग सोचते हैं। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वैसा कोई उद्देश्य नहीं था। उसकी योजनाएं बिल्कुल अलग है। उसकी योजना इस संसार में आके राज्य करने का नहीं था, लेकिन हम सबके लिए अपना जीवन देना था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सबको भी प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की योजनाओं को समझना है, और उससे भी बढ़कर उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। हमें अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें जीना है। हालेलुया। हर रोज
हमें प्रभु यीशु मसीह का गवाही बनना है और उसकी योजनाओं के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हुए, केवल प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए हम लोग को जीना है। अपने आप को हमें त्यागना है। प्रेज द लॉर्ड। तभी हम लोग परमेश्वर की इस उस योजना में हम लोग शामिल हो पाएंगे, उसकी योजनाओं को पूरी रीति से समझ पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम सबको उस नए जीवन का वारिस बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।